नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी मित्रों का डीएम क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, जिसमें एक ऐसा टॉपिक है जो जीवन में हमेशा काम आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिहाज से, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। राजस्थान की एग्जाम हो या फिर केंद्र की एग्जाम हो या फिर सेंटर की एग्जाम हो, राजस्थान के एग्जाम के अलावा कोई सी भी एग्जाम हो, सब एग्जाम में मैथ आती है और मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि अति आवश्यक है। जीवन में लाभ हानि का ही खेल है, तो लाभ हानि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत मोस्ट हिस्सा है मैथ का, तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारी क्लास में, लाभ हानि के बारे में। तो जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सेशन को दबा के शेयर करें और अपने दोस्तों में सेशन को भी शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्त भी हमारे साथ लाइव आ जाइए। और आपको आज मैथ में पढ़ाया जाएगा लाभ हानि, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हम इसको लेकर जाएंगे। बिल्कुल फाउंडेशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि हर एग्जाम में आपको मैथ आना ज़रूरी है और मैथ में लाभ हानि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करते हैं शुरुआत मैथ में। आज हम क्लास चालू करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा परसेंटेज पढ़ा, फिर हम पढ़ेंगे लाभ हानि। तो यानी कि मैथ में है हमारा टॉपिक लाभ और हानि। लाभ और हानि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सभी मेरे साथ साथ बड़े ध्यान से देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा बारीकी से कि इसमें क्या तो होता है क्या नहीं होता है। किसी भी चीज़ को बेचना और उस पर लाभ कमाना इंसान का यही काम रहेगा। लाभ के लिए जो भी काम करेगा सब लाभ के लिए किया जाता है, नुकसान के लिए कोई भी काम नहीं करता इस ज़माने में। तो हम भी, हमारा लाभ है एग्ज़ाम पास करना, इसी के लिए हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। इसमें कुछ बातें होती हैं, जैसे बेसिक सबको पता है। इसमें एक चीज़ होती है सीपी, जिसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य। सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है सीपी। एक होती है इसमें एसपी, एक होती है एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, बोले तो विक्रय मूल्य, बोले तो विक्रय मूल्य होता है। यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस और सीपी कॉस्ट प्राइस, यानी किसी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य होता है और किसी वस्तु को बेचना विक्रय मूल्य होता है। सॉरी, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर यही है, किसी को खरीदना क्रय और बेचना हानि विक्रय मूल्य। तो लाभ हानि होती है जो इन दोनों पर होती है। अब इसको प्रॉफिट कैसे करना है, इसका प्रॉफिट कैसे निकालना है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, लाभ हानि के बारे में। ये तो है, यानी कि हमें लाभ निकालना है, किसी भी चीज़ का लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ प्राप्त कब होगा, यानी कि हमारा सीपी क्या रहेगा, कम रहेगा, और हमारा एसपी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। सीपी कम रहेगा, एसपी ज़्यादा रहेगा, तो हमें क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। किसी भी वस्तु को हम कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा। अगर बात करते हैं हानि की, बात करें तो हानि का लिए हमें क्या होगा, यानी कि हम किसी वस्तु को यानी कि खरीदेंगे किसमें, यहाँ कम में खरीदा, किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे, यानी कि ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, यानी कि हमारा सीपी तो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और हमारा एसपी क्या रहेगा, कम रहेगा। एसपी क्या रहेगा, कम रहेगा। तब स्थिति में हमें क्या होगी, हानि होगी। इस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होगी, हानि प्राप्त होगी। किसी वस्तु को हम यानी कि ज़्यादा रुपए में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो हमें हानि प्राप्त होगी। इसी में पेपर में यहाँ तक बात सीमित थी पहले, आजकल इसको एडवांस तक लेके चलेंगे, हम पढ़ेंगे, जमाना चेंज हो गया। आजकल पेपर में आते हैं, प्रतिशत में आता है सवाल, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, या फिर आता है हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत, ये सवाल आता है पेपर में, कई बार आता है पेपर में। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जीरो लेवल का सवाल है। हम चालू करेंगे एक फाउंडेशन बैच बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कि लाभ और हानि, जो भी लाभ बोले तो प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होगा वो होगा हमारा सीपी पर, यानी कि बोले तो क्रय मूल्य पर होगा।
जो भी लाभ या फिर हानि होगा वो होगा क्रय मूल्य पर होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर होगा। यानी कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या सूत्र होगा हमारे पास, लाभ प्रतिशत के लिए जो भी प्रॉफिट होगा किस पे होगा, सीपी पर होगा, इनटू में 100 के बराबर होगा। ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र। बात करें इसी में मैं बात करूँ लॉस की बात करूँ तो हमारा लॉस जो भी होगा वो भी किस पे होगा, सीपी पर होगा, इनटू में 100 के समान होगा। ये हमारा क्या होगा, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ये हैं, ये इसके बेसिक हैं। यहीं से हमारी शुरुआत होती है सवालों की। ये सवाल हमारे बेसिक हैं, यहाँ से हमने करना सीख गए तो हम आसानी से सवालों को आगे बढ़ कर सकते हैं और ये सिड्डी बाई सिड्डी स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक सवाल छोटा सा मैं आपको समझाने के लिए, यानी कि मैंने मानो कि कोई वस्तु 800 रुपये में खरीदी, 800 में मैंने कोई वस्तु खरीदी, मानो कि एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा, मैंने 800 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, यानी कि मेरा सीपी हो गया 800 और मैंने उस वस्तु को 900 रुपये में बेच दी। तो मुझे बताओ कितना लाभ हुआ और कितना प्रतिशत लाभ हुआ। मैंने आपसे दो बात पूछी, एक तो पूछा मैंने लाभ कितना हुआ और एक पूछा मैंने लाभ प्रतिशत कितना हुआ। दोनों बात अलग अलग है। अगर बात करें लाभ की तो लाभ मुझे प्राप्त हुआ, मैंने 800 में खरीदी 900 में बेची, मुझे लाभ हुआ 100 रुपये का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 100 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन बात करूँ प्रतिशत में कितना लाभ परसेंट प्राप्त हुआ, कितना प्रतिशत मुझे लाभ प्राप्त हुआ, तो ये हमारा सूत्र था 100 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। किस पे हुआ था, सीपी हमारा 800 रुपये था, 800 पे मुझे हुआ इनटू में 100 लगाना था। 100 हमारे सूत्र में है, फॉर्मूले में है, तो हमें 100 भी लगाना है। 2 जीरो से 2 जीरो काटी मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, हमारे पास बचा 100/8, 100/8। तो अब इसको करते हैं, अपन करेंगे 8 एकम 8, बिल्कुल बारीक से बता रहा हूँ जीरो लेवल से। 8 एकम 8, 2 बच गए, 8 दूनी 16, बच गए 4, नीचे हो गया 8, ये हो गया हमारा 12 सही 4/8। लेकिन और 16 करेंगे इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि मुझे 12.5%, 12 सही 1/2%, या फिर ऑप्शन में आएगा 12.5, 12.5% लाभ प्राप्त हुआ। क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। ये हमारा बेसिक था, यानी कि लाभ हानि निकालने का बेसिक कॉन्सेप्ट था। यानी कि बात करें रुपए में तो मुझे हुआ 100 रुपये का लाभ हुआ रुपए में, लेकिन बात करें परसेंटेज में तो मुझे हुआ 12 सही 1/2, या फिर बोलूँ मैं 12.5% लाभ प्राप्त हुआ। तो ये है हमारा बेसिक लाभ हानि का कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आया होगा। अगर इसी में बात करूँ मैं, कोई वस्तु मान लो कि मैंने 800 रुपये में खरीदी, 800 रुपये मेरा सीपी है, और मैंने उस वस्तु को मान लो कि 600 रुपये में बेच दिया, 600 रुपये में बेच दिया, तो मुझे कितना हानि प्रतिशत प्राप्त हुआ, कितनी हानि हुई, तो मुझे पता लग गया कि मुझे 200 रुपये की क्या हुई, हानि हो गई। 200 रुपये की हानि हुई, किस पे हुई, 800 रुपये पर हानि हुई, इनटू में वही 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटी मैंने, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बच्चे 4, 8 पंजो 40, यानी कि 25% क्या मुझे हुई, हानि प्राप्त हुई। 25% हानि प्राप्त हुई मेरे को, जब मैंने वस्तु 800 में खरीदी और 600 में बेची। यानी कि रुपए में तो हुई 200 रुपये की हानि और परसेंटेज में हुई 25% की हानि। तो ये था हमारा बेसिक लाभ हानि का, आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इसको, ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको एक बार उतार लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बेसिक सवाल है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक सवाल आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बारीकी से मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से ये प्रश्नावली पूरी कराऊंगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिहाज से काफ़ी मोस्ट प्रश्नावली है। इसमें परसेंटेज का भी रेशो आएगा, हर चीज़ इसमें सम्मिलित है। कैसे पढ़ेंगे, हर प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको एक बार अपने नोट्सों में उतार लीजिएगा। जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, एक बार आप इसको उतार लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, इसके सवाल आगे करते हैं। ध्यान से उतारो एक बार, ठीक है। अब करते हैं बात सवालों की, करते हैं, उतार लिया होगा आपने,
पहला सवाल आपके सामने है, मैं लिख रहा हूँ, सवाल समझा रहा हूँ। यानी कि सवाल है, छोटा सा है, यानी कि हमारे पास जो भी सवाल है बिल्कुल छोटे छोटे हैं। पहले बारीक शुरुआत करेंगे छोटे से, फिर पढ़ेंगे बड़े की ओर। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200, यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लो कितना है, 8,200, यानी कि 8200 रुपये है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 8200 रुपये था। तो बताओ उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, कितना, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए यानी प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए, 20% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचे। कि कोई वस्तु उसने खरीदी, 8,200 में खरीदी, और उसे इस वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो, तो बताओ उस वस्तु को वह कितने में बेचे। तो ये काफ़ी मोस्ट है, ये सवाल है, यानी कि कितने रुपए में बेचे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा। ये हमारा पहला सवाल है आज का। किसी वस्तु को 8,200 में खरीदी, इतने में बेचना चाहता है, तो कितना % लाभ प्राप्त होगा, सॉरी कितना उसका क्रय मूल्य होगा, ये बात करते हैं। यानी इसमें हमारा सीपी हमको पता है, सीपी दे रखा है 8,200, 8,200 क्या दे रखा है, सीपी। प्रॉफिट की बात करें, विक्रय मूल्य की बात करें, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य अपने आप में 100 माना और 20% लाभ है। 100 क्यों माना, जो भी होता है अपने आप में 100 मान के हम करते हैं, यानी कि अपने आप में वस्तु 100 है, कोई वस्तु है जो अपने आप में 100 है, पूर्ण रूप से 100 है, उसमें 20% का लाभ हुआ, तो ये हो गया 120। कितना हो गया, 120 हो गया। और हमने सीपी माना हमारा क्या था, यानी कि 100, सॉरी सीपी हमने ये माना था 100। हम इसको थोड़ा उल्टा लेके चलेंगे, थोड़ा बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको। इसमें सीपी को 100 मानूंगा मैं, ये हमारा सीपी 100 हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया, 100 हो गया। और ये हमारा लाभ हो गया था, यानी कि 120, 120। और वास्तविक हमारा क्या था, वास्तविक क्रय मूल्य था, जो पेपर में दे रखा प्रश्न में हमारा वास्तविक क्रय मूल्य था, वो था हमारा वास्तविक क्रय मूल्य 8,200, यानी 8200 रुपये था। कितना रुपये था, 8200 रुपये, 8,200 हमारा रियल क्या था। तो इसका लाभ कितना था, 20%। निकालेंगे कैसे, यानी 20% लाभ था 120, 120 था, 100 हमने माना था, और हमारा एक्चुअली कितना था, 8,200 ये था। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटे, 2 जीरो से 2 जीरो और काट दिए, तो हमारे पास बचे 120 इंटू 82, 120 इंटू 82। आप इसको कैलकुलेट करोगे, इंटू करोगे, तो आएगा 9840। कितना आएगा, 9840 रुपये, यानी कि 9,840 रुपये। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसका एक और मेथड है, अगर समझाना चाहिए एक्स के रूप में, एक्स का रूप थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन समझाऊं, यानी कि अपने आप में कोई 100 वस्तु मानी हमने, क्या मानी, 100 मानी, यानी कि लाभ है हमारा 20%, यानी 120 हो गया। समानुपात, समानुपात मानते हैं, एक्चुअली हमारा क्रय मूल्य कितना है, 8200 रुपये, और हम एक्स उसको बेचना चाहते हैं, एक्स रुपये में बेचना चाहते हैं। तो इसका है, बिल्कुल आसान है, करना चाहिए तो कर सकते हैं। ये 100 है, ये 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा 100 है भाई, 100 था, इस 100 को हमने x से इंटू किया, ये 100 को x से इंटू किया, तो क्या हो गया, 100x, क्या हो गया हमारा, 100x हो गया। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत थी नहीं, 100x हमारा प्राप्त हो गया। बात करते हैं, अभी 120 है, 120 है, इसको इंटू करेंगे हम किससे, 8200 से। ये है, इसको इससे इंटू किया, 8200 से किया, तो हमें क्या हुआ, x बराबर 120, 120 इंटू 8,200 बटे में 100। ऐसे कर सकते हैं हम, एक यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे कर सकते हैं। तब भी हमें वही काटना है 2 जीरो से, 2 जीरो, तब भी वो आंसर हमारा वही आएगा, 9840 रुपये। यानी कि किसी वस्तु को 100 माना है अपने आप में, यानी कि हमारा दो, मैंने आपको बता दिए 2 तरीके हैं। यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 8,200 रुपये, कितना % लाभ प्राप्त हो, 20% लाभ प्राप्त हो, तो वो कितने में बेचे, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितने में रहे, ऐसे भी निकालना था हमें। तो हमने क्रय मूल्य क्या माना, 100 माना अपना, लेकिन वास्तविक क्रय मूल्य हमारा क्या था, 8,200 रुपये।
ये इसके दो मेथड थे, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। दोनों में आपको कौन सा अच्छा लगा वो आपके ऊपर है, आप इसको हैंड ओवर कर सकते हो, आप अपने नोट्सों में लिख के सकते हो कैसे भी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2, वो भी ऐसा ही सवाल है, उसको भी लिखेंगे, जब तक आ लीजिएगा। सवाल नंबर 2 है आपके सामने, यानी किसी वस्तु को 1190 रुपए बेचने पर 30% की हानि होती है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ये है एसपी पर लाभ है, यानी कि ये क्या है, एसपी पर लाभ। पहले वाला सवाल था सीपी पर लाभ, वो क्रय मूल्य पर लाभ था, ये है विक्रय मूल्य पर लाभ है ये सवाल में। यानी कि किसी वस्तु का मूल्य क्या है 1190, बेची कितने में 30% हानि में, तो उसका सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। वही हमने माना क्रय मूल्य 100 माना हमने क्रय मूल्य क्या माना 100 माना, लेकिन एक्चुअली है कितना, वास्तविक क्रय मूल्य है हमारा, वास्तविक हमें नहीं दिया है उसने, वास्तविक नहीं दिया, हमें विक्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है उसने, क्रय मूल्य नहीं, हमारा विक्रय मूल्य दिया है उसने, विक्रय मूल्य दिया है 1190 रुपए। हानि कितनी है 30%, हानि 100 पे होती है, 30% बराबर, यानी कि 30% है तो 70 रुपए, कितना रुपए 70 रुपए। ये है इसका बेसिक जमाने का तरीका, यानी कि हमने 100 रुपये क्रय मूल्य माना हमारा, लेकिन वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है 1190 रुपये। हानि कितनी है 30%, तो 70 रुपये पर हमें प्राप्त हुए। करना क्या है, वही बेसिक हमें यहाँ से ही बेसिक करना था, जो मैंने बताया वही करना था, आगे नहीं बढ़ना था। यानी कि 100 माना, हानि कितनी थी 30%, कितने पर 1190 पर, 0 से 0 काटी, 0 से 0 काटी, इसको काउंट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1700, कितना 1700, आप कर सकते हो चाहे 1700 आंसर आएगा, यानी 1700 रुपए। ये है इसका बेसिक। और इसका एक तरीका और है बेसिक वाला, एक्स वाला, मैं वही बताऊंगा। यानी कि 100 हमने माना, क्रय मूल्य क्या माना 100 अनुपात, हानि कितनी है 30% है, कितनी है 30% है, एक्स है हमारा वो है, और है कितना 1190 के बराबर है। मैंने कहा था इसको इससे इंटू करेंगे और एक्स को इससे इंटू करेंगे, ये कहा था मैंने। तो 100 है, 100 के बराबर मानते हैं, 100 नहीं, यानी इसको ये करते हैं पहले, यानी कि इसको 70 ही मान लेते हैं, 70 मानते हैं, तो 70 इंटू एक्स कर लेते हैं, 70 इंटू एक्स किया मैंने यहाँ तक, 70 इंटू एक्स किया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इन दोनों को किया, फिर इन दोनों का इंटू कर लेंगे, जैसे कि 1190 इंटू 100, 1190 इंटू 100, तो वही बेसिक एक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा 1190 इंटू 100, 1190 इंटू 100 बटे में 70, तो वही 0 से 0 हमने फिर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1700 रुपये। ये इसके बेसिक थे, लाभ आने के बेसिक सवाल है। अगर लाभ पूछा जाए, क्रय मूल्य पर लाभ पूछा जाए, सीपी पर लाभ पूछा जाएगा, तो सवाल नंबर पहला वाला था वैसे होगा। अगर पूछा जाए क्रय मूल्य पर लाभ पूछा जाए, एसपी पर लाभ पूछा जाए, तो ये इसका बेसिक है। यहाँ से और आगे बढ़ेंगे सवालों का, लेकिन ये स्टैंडर्ड एकदम शानदार बेसिक है। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। इसी तरह के हम और इसके आने वाले भाग में चर्चा करेंगे बेसिक से। तो यहाँ तक के नोट्स बना लीजिएगा। और लाभ हानि में किसी प्रकार की समस्या आए तो हमारे ऐप पर आपको हम बिल्कुल बेसिक से लाभ हानि पढ़ाएंगे। तो ये हमारा आज का पहली क्लास थी बेसिक, बिल्कुल बेसिक से हम आगे आने वाली क्लास में स्टैंडर्ड वाइज स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नई क्लास के साथ, इसी के नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।